नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम भारतेंदु युग के मॉक टेस्ट कर रहे थे, जिसका ये पार्ट 2 है और 53 प्रश्न मैं पहले कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भारतेंदु युग के मॉक टेस्ट के नाम से बनी हुई है। तो ज्यादा समय न लेते, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रश्न आपके एक नींव के रूप में काम करने वाले हैं। और इसके बाद जो हम भारतेंदु युग के दूसरे टाइप के मॉक टेस्ट लेंगे, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, तो उसको भी हम जरूर देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 54वीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रोस। 54वां प्रश्न, समाचार सुधा वर्षण कहां से प्रकाशित होता था? 1854 वाला था ये। आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर कानपुर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता। 55वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये मासिक था। याद रखना, मासिक ये है। और अगर दैनिक की बात करेंगे तो दैनिक में क्या आता है? समाचार सुधा वर्षण आता है। इस चीज को याद रखना। हिंदी का प्रथम पत्र हम देखते ही हम अधिकतर उद्दंड मार्तंड कर देते हैं, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि वो पाक्षिक है, मासिक पूछा हुआ है, पाक्षिक पूछा हुआ है, साप्ताहिक पूछा हुआ है या फिर दैनिक पूछा हुआ है। तो ये मासिक पत्र था। हालांकि पहला पत्र है ये, लेकिन मासिक है। प्रश्न आ रहा है हमारा 56वां, हमारो उत्तम भरत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राधाचरण गोस्वामी। 57वां प्रश्न आ रहा है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक, हरिओद, प्रेमघन या फिर रत्नाकर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमघर। कौन है ये? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म कब हुआ है? 1855 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न आ रहा है, विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अज्ञे या फिर भारतेंदु? तो इस प्रश्न से तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु की थी ये विजयनी विजय वैजयंती, ये की जो कि मिस्र में विजय के बाद ये लिखी गई थी। 59वां प्रश्न आ रहा है, भारत 12 मासा किसकी रचना है? राधाकृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राधाकृष्ण दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। 1865 का जन्म का इनकी ये रचना है। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और आपका रामचंद्र शुक्ल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र, मन की लहर। ठीक है, विधवाओं से संबंधित है ये, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के ही कवि हैं ये और 1856 में इनका जन्म हुआ है। अब आ रहा है 61वां प्रश्न, हार्दिक हर्षा आदर्श काव्य रचना किसकी है? मयंक मंजरी भी आई थिंक इस तरीके से ही है एक। आनंद अरुणोदय भी है, हार्दिक हर्षादर्श भी है और मयंक महिमा इस तरीके से लिखी हुई है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन, रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ रहा है हमारा 62वां प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है या फिर प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? इस तरीके से भी हो सकता है। भारत भिक्षा, प्रबोधनी, विजय वल्लरी, रिपुनाष्टक? या रिपुनाष्टक है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रबोधनी में दी हुई है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपदी बाल विद्वन की किसकी पंक्ति है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था ये मन की लहर में। 64वां प्रश्न आ रहा है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई किसकी पंक्ति है? ये तो देखते ही खत्म होने वाला प्रश्न है, तो फिर भी आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 65वां प्रश्न आ रहा है, अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? भारतेंदु की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, देवकीनंदन खत्री की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की ये कविता है अलौकिक लीला।
66वां प्रश्न आ रहा है आपका, श्री ललित रामायण किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिओद, हरिनाथ पाठक, प्रेमघन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? हरिनाथ पाठक की है ललित रामायण। श्री ललित रामायण किसने लिखी है? हरिनाथ पाठक ने। अगला प्रश्न आ रहा है, मयंक महिमा। मयंक महिमा है वो, मयंक मंजरी वो बोला था, मैंने बोला था कि बाद में मयंक महिमा इस तरीके से। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, उग्र या फिर प्रेमघन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। 68वां प्रश्न आ रहा है, जीर्ण जनपद, और हिंट के लिए मैं बता रहा हूं, अलौकिक लीला किसके? काव्य प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। 69वां प्रश्न आ रहा है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। 70वां प्रश्न आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष 1893, 1890, 1900, 1905 ईस्वी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आप सभी को पता होगा, 1893 में दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना? राम कुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल। 72वां प्रश्न आ रहा है आपका, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, आंग्ली स्कूल या फिर कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ। तो इसका आंसर हिंदू कॉलेज दिखा रहा है, लेकिन इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज होना चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, अगला प्रश्न 73वां प्रश्न आ रहा है, मेघनाद वध किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन की दत्त और नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? माइकल मधुसूदन दत्त की। 74वां प्रश्न आ रहा है आपका, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, तदीय समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो भारतेंदु जी ने किसकी रचना की थी, यह स्थापना की थी? और तदीय समाज की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? नगेंद्र, अज्ञे, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी ने यह बोला है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। कवि वचन सुधा 1868 वाला पत्र है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके संबंध में किसने ये कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने ये कहा हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, 76वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? आनंद, रघुनंदन, नील देवी, संयोगिता, स्वयंवर, सत्य हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आनंद रघुनंदन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का है ये। आनंद रघुनंदन उनका नहीं है, विश्वनाथ का आई थिंक, ये विश्वनाथ का है। नहुस नाटक के रचनाकार, हाँ नहुस आ गया देखो यहाँ पे। भारतेंदु, गोपाल चंद्र गिरधरदास, मधुसूदन दत्त, मैत्री शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोपाल चंद्र गिरधरदास, ये है इनका नहुस। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ का होगा। 78वां प्रश्न आ रहा है, आनंद रघुनंदन की रचयिता भारतेंदु, निराला, विश्वनाथ सिंह, श्रीधर पाठक। तो देखो यहीं पे खत्म हो गया ये, मैंने आपको ये पहले बोल दिया था, विश्वनाथ सिंह। तो 79वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा, राधा चरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे। 80वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था कानपुर, काशी, आगरा, कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? काशी। 81वां प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 82। एक मिनट,
ब्राह्मण पत्रिका कहां से निकलती थी? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कानपुर से निकलती थी ब्राह्मण पत्रिका। 83वां प्रश्न आ रहा है, कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलि कौतुक रूपक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। 84वां प्रश्न आ रहा है, कलि राज्य की सभा नाटक किसका है? हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीन्द्र नारायण चौधरी, प्रेमघन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का है। कलिराज की सभा भी और कलि कौतुक रूपक भी किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। और कलिराज की सभा किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। इस चीज को याद रखेंगे। प्रयाग राग आगमन, रामागमन 1904 का था ये नाटक, किसके हैं? किसका है? तो राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, बद्रीन्द्र नारायण चौधरी, प्रेमघन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीन्द्र नारायण चौधरी, प्रेमघन का है। 86वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, नील देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर, 1868 का था ये। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? 8 अंक तक हरिश्चंद्र मैगजीन था और जो 9वां अंक आया था वो किस नाम से आया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बाला बोधनी, भारतेंदु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो शुरुआती 8 अंक थे वो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से आते थे। इस चीज को आप लोग याद रखना। 88वां प्रश्न आ रहा है, संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है आपका 89 में, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के नहीं थे? सुधाकर द्विवेदी, दामोदर शास्त्री सप्रे, काशीनाथ खत्री, अयोध्या प्रसाद। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, अयोध्या प्रसाद खत्री। इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या प्रसाद खत्री। सदा दर्श पत्र के संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमगन, श्रीनिवास दास। एक मिनट, अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं, भारतेंदु मंडल के नहीं थे तो सुधाकर द्विवेदी। इस चीज को वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था, इसलिए मुझे लगा इसमें। तो अब 90 प्रश्न को देखते हैं दोबारा से। सदा आदर्श पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमगन, श्रीनिवास दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र, उग्र अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बालकृष्ण भट्ट का। 82वां प्रश्न आ रहा है, सच्ची समालोचना किसकी रचना है? नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या है? बालकृष्ण भट्ट का है, सच्ची समालोचना। 93वां प्रश्न आ रहा है, मानव धर्म सार किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सितारे हिंद। 84वां प्रश्न आ रहा है, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? हरिओद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। 95वां प्रश्न आ रहा है, कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु, श्रीनिवास दास, लाल सदल मिश्र, लल्लूलाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें तो बोला था जो 1973 में कि हिंदी नई चाल में ढली। अब आ रहा है 96वां प्रश्न, प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? भाण, नाटिका, नाट्य, गीत, प्रहसन। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया ये, और इसका रूप जो है वो नाटिका है। प्रेम जोगनी जो रूपक है वो कौन सा है? नाटिका है। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम बहुत फास्ट से इसको रिवीजन करके चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एक नॉर्मल प्रश्न है, कोई बहुत हाई लेवल के प्रश्न ये नहीं है, लेकिन जो हाई लेवल के प्रश्न होंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।